हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो कि पिछला पीरियड हमने देखा चौकीदार, रात का चौकीदार, जिस पाठ को देखे हमने एक छोटी सी लघु कथा थी। आज हम जो इस इकाई का अंतिम जो कविता है, निर्माणों के पावन युग में, जो कि बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे क्या है, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या है बताने का क्या कार्य। इस कविता के कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिन्होंने जो क्या जो देश में जो उन्नति प्रगति जो हो रही है उसके ऊपर इन्होंने क्या है लिखने का क्या है सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली क्या है ये कविता है। इस कविता को यहाँ पे लिखा है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो चलिए हम उनका पहले परिचय देखते हैं, यानी अटल बिहारी जी का। उसके बाद हम इस कविता की ओर क्या है बढ़ते हैं। इस कविता के कवि अटल बिहारी, इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 इनका जन्म हुआ है। परिचय: अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार, प्रखर वक्ता भी है। यानी अटल बिहारी वाजपेयी जो है यानी एक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के साथ साथ यहाँ पे उन्होंने कवि और एक पत्रकार और प्रखर वक्ता, यानी क्या है जो वक्तृत्व स्पर्धा जिसे कहा जाता है, भाषण, स्पीच, यानी क्या है देने वाले एक कुशल एक प्रखर व्यक्ति क्या है रह चुके हैं। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। यानी जो है इनकी रचनाओं में क्या है जीवन की जिजीविषा और साथ ही साथ क्या है राष्ट्र प्रेम ओज से परिपूर्ण है। प्रमुख कृतियां मेरी 51 कविताएं, कविता संग्रह है। यानी देखिए यहाँ पे जो है जो इन्होंने लिखा है 51, यानी 51 कविताएं, यानी कविता संग्रह है। और साथ ही साथ क्या है कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, गद्य रचनाएं हैं। यानी क्या है गद्य रचनाओं में भी क्या है इनका यानी क्या है योगदान रहा है। और साथ ही साथ क्या है अपना जो भी यहाँ पे कुछ लेख है, कुछ भाषण है, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, ये क्या है गद्य रचनाएं। पद्य संबंधी देखिए कविता रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट कराने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। कविता किसे कहा जाता है रस की, क्या है रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। जो दृश्य देखा गया है उसे क्या साकार कर गया है बताया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ साथ ही चरित्र निर्माण करने की विशेष महत्व प्रदान किया है। इस कविता में जो है कवि ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यानी सबसे पहले नूतन अनुसंधान, नया नया प्रयोग, संस्कृति के सम्मान, क्या हमारी जो संस्कृति है
शोध लगाना है, साथ ही साथ क्या है हमारी संस्कृति का सम्मान करना है, और उसके साथ साथ जगत का कल्याण उत्थान क्या है, भला करना, क्या है, कल्याण करना है, यानी कल्याण उत्थान करने के साथ साथ ही चरित्र निर्माण की विशेष यानी क्या है महत्व प्रदान किया है। जो हम सब चीजें करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्या है हमारा चरित्र है, कैरेक्टर जो है उसे क्या है बरकरार रखने के लिए क्या है महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। ये बात यहाँ पे क्या है कवि ने बताने का क्या है कार्य किया गया है। तो चलिए हम इस आज कविता को यानी देखते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नतून अनुसंधान न भूले। देखिए कवि कहते हैं कि यह युग निर्माणों का, विकास का है। कवि ने बताया है ये युग क्या है, निर्माण का है, विकास का है, कोई ना कोई बदलाव करने का है। ये गुण बहुत पवित्र है। यह गुण क्या है यानी बहुत यानी क्या है पवित्र है, सॉरी युग यानी यह युग क्या है बहुत ही पवित्र है। पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। यानी हमें हमारा जो महत्व है, कैरेक्टर जिसे कहा जाता है, यानी हम सब कुछ कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, यानी नया कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमें क्या है हमारा चरित्र यानी निर्माण नहीं भूलना चाहिए। हमारा चरित्र भी क्या है यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, यानी हमें क्या है इस चरित्र निर्माण करना, यानी क्या है सब कुछ निर्माण कर रहे हैं, लेकिन क्या है चरित्र, इंसान को नहीं समझ रहा है, या फिर क्या है इंसान एक दूसरे से क्या है ईर्ष्या नफरत कर रहा है, नहीं वही हमारे क्या है नहीं होना चाहिए। यानी इस बात को ध्यान में रखना होगा। निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात चरित्र निर्माण की बात भुलानी नहीं चाहिए। यानी आचरण किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, आचरण जो है चरित्र मतलब क्या है हमें किस तरह से रहना होगा, यानी सब कुछ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है हमारा चरित्र, हमारा आचरण, रहन सहन यानी तरीका ढंग, यानी ये किस तरह से है इसे हमें क्या है देखना जरूरी है, यानी उसे भूलना नहीं चाहिए। हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। हर तरफ लोग क्या है अपना स्वार्थ, सेल्फिश जिसे कहा जाता है, स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। मैं जो अपना स्वार्थ है खुद के बारे में ही क्या है विचार करने लगे लोग। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। यानी क्या है देखिए कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना, अपना जो हित है, हम जो साधना स्वार्थ मतलब क्या है अपना मतलब सिद्ध करने की क्रिया जो है, साधना मतलब अपना यानी क्या है स्वार्थ साधना जो है यानी अपना मतलब सिद्ध करने की क्रिया, यानी स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। यानी अपनी हित साधना की आने में हमें संसार के कल्याण की बात को नहीं भूलना चाहिए। हमें क्या है जो संसार है हमारा, यानी हमारे संसार की बात को क्या है नहीं भूलना चाहिए, ऐसा क्या है कवि यहाँ पे क्या है बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि यह सच है कि समुद्र अपार और अथाह है, गहरा भी है और बड़ा भी है। समुद्र क्या है बहुत अथाह और अपार है,
इसी तरह संघर्षों का भी पार नहीं है। हम क्या है संघर्ष करते रहते हैं जीवन में, क्या है एक मुश्किल है तो क्या है दूसरी मुश्किल हमारे सामने क्या है खड़ी होती है। उसी तरह से समुद्र जैसा है, समुद्र जैसा अपार रहता है, क्या है बहुत ही बड़ा और क्या है बहुत ही गहरा है। इसके क्या है उसी के साथ साथ जो है यानी जैसे संघर्षों का भी क्या है आर पार नहीं है, किंतु साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष बीच मंझघर में छोड़ देना मंजूर नहीं है। यानी जो है कभी जो है मंझधर मतलब क्या है लहरों के बीचों बीच, यानी जैसे कि समुद्र के बीचों बीच किसी को हम क्या है छोड़ नहीं सकते। उसी तरह से जो है संघर्ष क्या है संघर्ष के बीच छोड़ना क्या है मंजूर नहीं है। पेचीदा समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें नए नए अनुसंधानों का उपयोग यानी क्या है करना चाहिए। यानी क्या है पेचीदा मतलब क्या है बहुत ही क्या है समस्या हो रही, यानी क्या है नई नई जो कोई भी समस्या है उसे सुलझाना है, क्या है उससे क्या है रास्ता निकालने के लिए हमें अलग अलग क्या है उपाय करना चाहिए। जैसे क्या है कवि कहते हैं शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। देखिए यहाँ पे जो है कवि जो है यहाँ पे बताने चाहते हैं, कवि कहते हैं कि लोगों में अच्छे आचरण अपनाने, विनम्र बनने, आदर्श कहलाते तथा दूसरों से अधिक श्रेष्ठ होने की भावना जागृत करना जरूरी है। कवि ने बताया देखिए विनय शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं, यानी क्या है जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या है बताए हैं। लोगों में आचरण अपनाना, चरित्र विनम्र बनाना, यानी आचरण किस तरह से होना चाहिए। उसी के साथ साथ क्या है विनम्र बनाने, आदर्श कहलाते तथा दूसरों से श्रेष्ठ अधिक श्रेष्ठ होने की भावना जागृत करना जरूरी है। दूसरों से श्रेष्ठ हम क्या है वो बहुत ही अच्छा रहता है, उससे भी हमें क्या है और यानी क्या है अच्छा रहना, मतलब क्या है श्रेष्ठ बनने के लिए क्या है प्रेरणा देनी चाहिए। तभी लोगों में चेतना आ सकती है, तभी क्या है लोगों के अंदर क्या है चेतना यानी क्या है आ सकती है। शील मतलब क्या है चाल ढाल, अच्छा चरित्र, विनय नम्रता, आदर्श यानी अनुकरणीय वस्तु, श्रेष्ठता, उत्तमता। देखिए यहाँ पे जो है शब्द के अर्थ है। उसके बाद जो है लोगों में चेतना आ जाती है, मतलब क्या है जागृति क्या है आ जाती है। वे कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में नैतिक आधार नहीं है तो उसकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। यदि किसी व्यक्ति में क्या है नीति संबंधी क्या है जो नीति है क्या है बातें जो है यानी वो बातों का अगर हमारे नीति यानी क्या है नीति संबंधी अगर कोई जानकारी नहीं है तो क्या है शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, काम की नहीं है। चांदनी की शोभा की तड़क भड़क में हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। यानी चांदनी की शोभा जो है यानी जो है शोभा की तड़क भड़क में हमें अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं भूलना चाहिए। हमारी संस्कृति का जो सम्मान है उसे हमें क्या है भूलना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं कि यह युग निर्माणों के विकास का है, यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। यानी ये युग कैसा है नहीं निर्माणों का है, कुछ बदलाव करने का है, ये युग बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी के साथ साथ क्या है यहाँ पे जो है इस युग में हमें क्या है यानी इस बात को ध्यान रखना है कि क्या है यानी हमारे चरित्र यानी आचरण यानी हमारा रहन सहन इसे भी क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, उसका भी निर्माण करना जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, निर्माण के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात बुलानी नहीं चाहिए। हमें क्या है निर्माण करना है, हमें क्या है
शोध लगाने हैं, यानी कुछ बदलाव करना है, लेकिन उसी के साथ साथ हमें क्या है, हमारे जो निर्माण जो गुण है, यानी चरित्र जो है, कैरेक्टर जिसे कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण जो है इंसान का कैरेक्टर है, क्योंकि कैरेक्टर पर ही क्या है, सब कुछ निर्भर होता है, डिपेंड होता है, क्योंकि नहीं हमें हमारा सबसे पहले इंसान में हम वही देखते हैं, यानी इसका कैरेक्टर किस तरह से है। तो लेखक वही बता रहे कि नहीं हमें हमारे यानी सब कुछ यानी क्या है, यानी हम नया शोध करेंगे, नया शोध लगाएंगे, लेकिन हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे चरित्र की बात को नहीं भूलना चाहिए, ध्यान में रखना होगा। निर्माण के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भूलनी नहीं चाहिए। हर वो लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आदि में हमें यानी संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। हर लोग क्या है, जो काम में लगे हैं, यानी सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उससे यानी स्वार्थ सिद्ध करना है, क्या है, अपना स्वार्थ है, उस स्वार्थ को क्या है, अपना मतलब क्या है, निकालने के लिए जो लोग लगे हैं, लोग अपना कार्य कर रहे हैं, उससे पहले हमें क्या है, यानी संसार का कल्याण है, जगत का कल्याण है, यानी इस कल्याण के बारे में हमें क्या है, संसार के बारे में क्या है, सोचना जरूरी है। उसके बाद देखिए आगे, निर्माणों के आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यक्त है, प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना का आदि में वसुधा का कल्याण न भूले। देखिए यहाँ पे जो है अंतिम जो पंक्ति यहाँ पे लेखक कवि ने बताने का कार्य किया है, कहा है, कवि कहते हैं कि आविष्कारों से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, यदि वे मनुष्य के काम की नहीं है, उनसे प्राणियों का कोई भला नहीं होता। जो है हम आविष्कार कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, शोध लगा रहे हैं, नए नए शोध क्या है लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यदि अगर उस शोध से यानी मनुष्य का काम नहीं है, यानी मनुष्य का उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, यानी उससे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, यानी क्या है, प्राणियों का कोई भला नहीं होता है। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। यह जो है मनुष्य के काम में अगर नहीं आ रहा है, तो जैसे इंसानों के लिए भी क्या है, कोई महत्व या कोई मायने नहीं रखता, नहीं यानी कोई भला नहीं होता, तो यह विज्ञान व्यर्थ है। क्या है, यदि वे मनुष्य के काम नहीं है, उनसे प्राणियों का कोई भला नहीं होता, तो यह विज्ञान व्यर्थ है। मनुष्य का और जानवरों का यदि अगर कोई भला नहीं होता इस विज्ञान से, इस शोध से, तो क्या है, ये विज्ञान क्या है, ये साइंस जो है व्यर्थ है। इसे सृजनहीन कहा जाता है। ये क्या है, इसे क्या कहा जाता है, सृजनहीन कहा जाता है, जिससे सृजन न हो सके, क्या है, लाभ क्या है न हो सके, सृजनहीन कहा जाता है। कभी कहते हैं कि भौतिक तड़क भड़क के बढ़ते प्रभाव में आकर हम अपने जीवन का उत्थान करना न बने। यानी क्या है, भौतिक यानी सांसारिकता, सांसारिकता यानी क्या है, सांसारिकता जो है यानी संसार भौतिक तड़क भड़क के बढ़ते प्रभाव में आकर हम अपने जीवन का उत्थान, उन्नति करना है, हमारे जीवन की उन्नति करना क्या है न भूले। क्या है, तड़क भड़क में हम क्या है, यानी जो कुछ करते हैं, यानी क्या है, भौतिकता में, यानी उससे क्या हो सकता है, यानी हमारा जो है, यानी हमारी उन्नति जो है, यानी करना क्या है न भूले। कवि कहते हैं कि यह युग निर्माण और विकास का है, यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। ये युग कैसा है, बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। इस युग में जो है, यानी हमें जो कुछ भी शोध लगाने, निर्माण करना है, ठीक है, लेकिन यानी अगर इससे यानी यदि हम अपने चरित्र सब कुछ यानी क्या हम बना रहे, लेकिन हमारे चरित्र को भी क्या बनाना जरूरी है, ऐसे क्या पे कवि कह रहे हैं।
ध्यान में रखना होगा। निर्माण के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भुलानी नहीं चाहिए। हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कभी कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात नहीं भूलनी चाहिए। हमारा हित, हमारा जो साध्य है, हमें अपना स्वयं का विचार न करने से पहले क्या है, यानी यहाँ पे यानी जो संसार है, हमें हमारे समाज के लिए कुछ देना जरूरी होता है, उसके भी लिए क्या है हमें सोचना यानी आवश्यक है। ये बात यहाँ पे क्या है कवि ने यानी जो बताने की कार्य की गई है। ये छोटी सी सरल यानी कविता है, यानी यहाँ पे समाप्त होती है। यानी निर्माणों के पावन युग में जो कविता, छोटी सी कविता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताने का कार्य किया गया है, ये यहाँ पे समाप्त होती है। यदि कुछ समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, और उसके ऊपर जो और बुक है आपको क्या है सॉल्व करना है। यहीं पे हम क्या है रुकते हैं, यानी अगला पीरियड, यानी शायद अब आप लोगों का यहाँ पे अर्धवार्षिक जो अभ्यासक्रम है ये यहीं पे समाप्त होता है। बाकी वाला जो है आगे हम आगे इसमें क्या है पीरियड में देखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।